हेलो नमस्कार आप सबका अपना समय देने के लिए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि फूड प्रोसेसिंग जो है हमारा फ्रूट को प्रोसेस करके जूस कैसे बनाया जाता है। उसके लिए कौन-कौन सी मशीन्स लगती हैं और वो मशीनों को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप एक छोटे काम को शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए ये मशीनरी, ये प्रेज़ेंटेशन आपके बहुत काम आएगा। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। हमारी कंपनी का नाम है एडवांस इंजीनियर्स। हम लोग मोहाली बेस्ड कंपनी है जो इंडिया में चंडीगढ़ के पास में एक जगह है। और हमारा जो फ़ोकस है, वो एनर्जी एफ़िशिएंसी और ऑटोमेशन के ऊपर है। तो हम लोग सबसे पहले आपकी एनर्जी के ऊपर काम करते हैं, उसकी एफ़िशिएंसी को कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है, उसके ऊपर काम करते हैं। फिर उसके बाद ऑटोमेशन करते हैं। इस ऑटोमेशन से आपकी क्वालिटी इंक्रीज़ हो सकती है, सेम प्रोडक्ट आप बार-बार बना सकते हैं, जल्दी बना सकते हैं। अगर कोई चेंजेज़ आते हैं, आप कर सकते हैं। आपको कंप्लायंस के सिस्टम में हैसअप वगैरह करना है, आपको एक्सपोर्ट करना है प्रोडक्ट, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह का काम हम लोग करते हैं। हमारा स्टेटमेंट बड़ा क्लियर है। हम लोग हाई क्वालिटी की सर्विसेज देना चाहते हैं और जो टेस्टेड प्रूवन टेक्नोलॉजीज़ हों, जिसको मार्केट में लोग यूज़ कर रहे हैं, ऑलरेडी लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है, इस्तेमाल करने के बाद उनको उसका फ़ायदा हुआ है। और हम ऐसी कोशिश करते हैं कि जो भी हमारा काम हो, उसके कारण हर लोगों को बढ़त मिले। तो हमारे साथ जो भी टच में आएँ, चाहे वो हमारे कस्टमर्स हों, चाहे वो हमारे पार्टनर्स हों, चाहे वो हमारे खुद के एम्प्लॉइज़ हों, हर आदमी की ग्रोथ होनी चाहिए और हर आदमी इनोवेशन करे, यानी कि कुछ नए तरीके से सोचे। नए तरीके से सोचने के बाद वो उसके ऊपर काम करे। उसके कारण जो हमारी टेक्निकल टीम है, आज की डेट में हमारे बराबर की इंडस्ट्री में कोई भी आदमी काम नहीं कर पा रहा, बिकॉज़ हम लोग विन टू विन करते हैं। हमारे लिए सब कुछ है और हमारे लिए एक वैल्यू लीडर बनना ज़रूरी है। तो हम आपके लिए जो भी चीज़ करेंगे या जो भी चीज़ हम बनाते हैं, वो एक वैल्यू करेंगे। आपको एक वैल्यू से वो चीज़ मिलेगी। बैकग्राउंड मैं आपको अपना दे देता हूँ। ये हम लोगों ने सिस्टम, जो हमारी कंपनी है, ये हमने शुरू की थी 2009 में पंजाब से। और 2009 में हमारा मेन फ़ोकस था कि हम लोग आपके लिए फ़ील्ड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्लीट ऑटोमेशन और स्टीम इंजीनियरिंग का काम करेंगे। हम एक छत के नीचे सारा का सारा जितना भी दारोमदार है, आपकी प्रोसेसिंग का हम लोग करके देते हैं। प्रोडक्ट सर्विसेज हमारे पास क्या है? हमारे पास फील्ड इंस्ट्रूमेंटेशन है, प्रोसेस की हम ऑटोमेशन करते हैं, हमारे पास सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन भी हम लोग करके देते हैं, विजन इंस्पेक्शंस हम लोग आपको करके देते हैं, डोजिंग की स्किल्स हैं, मिक्सिंग के स्किल्स बताने हैं, सीआईपी, एसआईपी के स्टेशन है, वैलिडेशन के सिस्टम्स हैं, फार्मास्यूटिकल की मशीनरी है, वो हम सब कुछ करते हैं। इसके साथ अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिकल प्रोसेसिंग वगैरह करते हैं, बट ये हमारे मेन काम है जो हम लोग करते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि जूस फ्लो जो लाइन है वो क्या होती है, उसके अंदर क्या-क्या किया जाता है, उसके अंदर क्या-क्या दिखता है आपको, तो वो आप समझेंगे इसके ऊपर। तो इसका पहला प्रोसेस है फ्रूट वॉशिंग, उसके बाद उसकी श्रेडिंग है। ये मैंने एक्चुअली, हमारे कस्टमर है उनके लिए हम लोगों ने आंवला के लिए बनाई है, बट ये और भी अगर किसी भी तरह का जूस बनाना चाहते हैं उसकी भी काम आ सकती है। उसके बाद आंवला का जूसर है हमारे पास, स्टैंडर्डाइजेशन सिस्टम की जो भी हमको करनी है उसकी पास्चराइजेशन करनी होती है, होल्डिंग टैंक होता है उसके अंदर, स्टीम इंजेक्टेड केटल्स होती हैं, उसकी फाइनल पैकिंग होती है। तो ये काम हमारी एक पर्टिकुलर लाइन के अंदर होता है। सो इसकी मैं थोड़ी सी डिटेल आपको दूंगा। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं वॉशिंग। सो वॉशिंग क्लीनिंग का काम है। इसके अंदर किसी भी तरह का फ्रूट है उसको धोया जाता है, सो दैट बाहर से कोई मिट्टी लगी हो, कुछ और लगा हो, उसको साफ किया जा सके ताकि कुछ भी गंदा चीज़ आगे ना जा सके। ये आप मैनुअली भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं तो मेरा सजेशन ये है कि आप मैनुअली करें, सो दैट आप मैनुअल तरीके से इसके क्वालिटी को चेक कर पाएँगे, सब कुछ समझ कर पाएँगे। बिकॉज़ वॉशिंग क्लीनिंग की मशीन के ऊपर अभी पैसा इन्वेस्ट करना शुरुआत में जायज़ नहीं होता है। बट अगर आप लेना चाहें तो ऑटोमेटिक मशीनरी की आती है, डिपेंडिंग ऑन आपको कितना काम करना है, कितना प्रोसेस करना है फ्रूट आपको। अगर आपको टनों के हिसाब से फूड प्रोसेस करना है, तो डेफ़िनिटली आपको ऑटोमेटिक मशीनरी की ज़रूरत है। लेकिन अगर कुछ चीज़ों के हिसाब से अगर आप रोज़ का काम कर रहे हैं, तो बेटर है कि उसको मैनुअली क्लीन करें। बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं होता है। सिंपली एक टब में या किसी बड़े ड्रम में आप पानी ले लें और उसके थ्रू फ्रूट को प्रोसेस करें, डीक्लोरिनेट करें, क्लीन करें एंड ऑटोमेटिकली आपके प्रोसेस हुए फ्रूट्स क्लीन हो जाएँगे। सिंपल प्रोसेस है, डू इट मैनुअली, बट अगर आपको ऑटोमेटिक करना है, तो ऑटोमेटिक का भी प्रोसेस है। नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसको हम श्रेडिंग बोलते हैं। श्रेडिंग का मतलब होता है कि फ्रूट को वो छोटे हिस्सों में तोड़ देता है। तो छोटे हिस्सों में तोड़ने के लिए बहुत सारे काम किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला काम ये होता है कि छोटे हिस्सों में तोड़ने के बाद जो उसके अंदर सीड होते हैं या बीज जिसको हम बोलते हैं, बीज को निकाला जाता है। क्योंकि अगर बीज को क्रश कर दिया जाए या उसके अंदर अगर उसके कुछ हिस्से जूस के अंदर आ जाएँ तो वो जूस कड़वा हो सकता है, टेस्ट चेंज कर सकता है और कई बार बीज के अंदर कीड़े भी निकल के आते हैं, तो कीड़ों के कारण भी कई सारी परेशानियाँ आपको आ सकती हैं। सो ये श्रेडिंग मशीन बहुत ज़रूरी है। तो ये श्रेडिंग क्या करती है, आपके डिज़ाइन के हिसाब से, आपकी मशीन के अंदर आपको कौन-सा फ्रूट चला रहे हैं, उसके हिसाब से उसको काटती है। तो बेसिकली ये टुकड़ों में काट देती है, श्रेड कर देती है। इसके अंदर आप पानी भी ऐड कर सकते हैं, सो दैट कुछ भी मशीन के अंदर भी अगर कोई प्रोडक्ट लगा हुआ है, वो भी निकल सकता है और वो क्लीन हो जाएगी। अगला जो स्टेप है आपका, वो है जूसर का।
जो आपने श्रेड किया हुआ है, बीज निकाल दिए हुए हैं, तो जो आपके पास श्रेडेड मटेरियल बच गया है, उसको आप इसके अंदर डाल सकते हैं और ये कोल्ड प्रेस होता है। तो मशीन है, जैसे हम हाथ से प्रेस करते हैं, वैसे ये मशीन उसको प्रेस करती है, प्रेस करने के बाद उसका जूस निकाल देती है। तो जूस अलग हो जाता है, गुद्दा अलग हो जाता है और ये जूस निकाल के आप एक स्टेनलेस स्टील के टैंक में डाल देते हैं, सो दैट उस जूस का कहीं और रिएक्शन ना हो। स्टेनलेस स्टील का टैंक नीट एंड क्लीन माना जाता है, फूड में हर जगह पर लोग यूज़ करते हैं, और ये वाला जो टैंक है, ये आपके काम आएगा। इसके अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं होता है गलत, और जो जूस है, जूस अपनी कंडीशन पे ही रहता है। अब जो जूस आपने ले लिया, लेकिन वो जूस के अंदर कुछ ना कुछ बैक्टीरिया आ सकते हैं, या पड़ा हुआ तो उसमें अगर कोई छोटा-मोटा बैक्टीरिया हो तो वो बढ़ सकता है। या कई बार हमारे को जूस सँभाल के रखना पड़ता है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, डिपेंडिंग ऑन कौन-सा जूस है। तो वो फ्रेश जूस के अंदर बैक्टीरिया को दोबारा ना पनपे, या वो बैक्टीरिया कभी भी पैदा ना हो उसके अंदर, तो हम उसको गर्म करते हैं। जैसे हम दूध को गर्म करते हैं, वैसे इस जूस को भी गर्म किया जाता है। तो इसको इमीडिएटली बहुत ज़्यादा, जैसे हम दूध को उबाल देते हैं, उसके बाद वो दूध हमारा काफ़ी दिन चल जाता है, कुछ दिन तक चल जाता है, वैसे ही ये जूस को भी हम बढ़ाते हैं। तो ये फ़ोटो देखेंगे, इस मशीन के अंदर बड़ा साफ-सुथरा है, इसमें टेम्परेचर कंट्रोल लगा हुआ है। तो जैसे ही आपने जूस इसके अंदर डाला, टेम्परेचर सेट कर दिया, ऑटोमैटिकली ये हीट अप हो जाता है। हीट अप होने के बाद जूस को इमीडिएटली हम ठंडा करके क्वेंचिंग कर देते हैं, सो दैट जो भी उसके अंदर अगर बैक्टीरिया है, या बचा हुआ है, या पहले आया, या कोई बना है स्टोरेज के बाद, वो ऑटोमैटिकली खत्म हो जाए। इसके बाद डिपेंडिंग ऑन जूस आप कैसा बना रहे हैं, किसको आप दे रहे हैं, आपका कस्टमर कौन है, किस क्वालिटी का आप जूस बनाना चाहते हैं, तो उसमें हम एडिटिव्स ऐड करते हैं। एडिटिव का मतलब क्या होता है? अगर प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करना चाहते हैं, तो प्रिजर्वेटिव डाल सकते हैं। अगर आप इसके अंदर कोई एंटीऑक्सीडेंट्स डालना चाहते हैं, कोई मसाले डालना चाहते हैं, अगर कोई फ्लेवर्ड वगैरह है, तो फ्लेवर्स डालना चाहते हैं, चीनी डालना चाहते हैं, वो आप डाल सकते हैं। इसको हम स्टेज को एडिटिव बोलते हैं, तो एडिटिव मिक्सेस बनते हैं। तो उसमें डाला जाता है, उसको मिक्स किया जाता है, कितने टेम्परेचर तक करना हो, हर एक रेसिपी बनी होती है, वो आपके रेसिपी वाले ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे बताने के लिए। तो एडिटिव मिक्सिंग का एक प्रोसेस है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिसको बॉटल क्लीनिंग बोलते हैं, क्योंकि जो भी आप जूस भरेंगे वो आप बॉटल में भरेंगे। तो बॉटल आपकी पेट की बॉटल हो सकती है, कांच की बॉटल हो सकती है, स्टील की बॉटल्स भी आजकल लोग काफ़ी यूज़ करने लगे हैं, और आजकल साउथ इंडिया में काफ़ी लोग बांस की बॉटल्स भी हम लोगों ने देखा है यूज़ करते हैं। कोई भी बॉटल अगर आप यूज़ करें, उस बॉटल का साफ होना बहुत ज़रूरी है। और बॉटल्स आपकी कैसे आएंगी? बॉटल्स आपकी कहीं फैक्ट्री से आ रही होंगी, कहीं से आपका कोई सप्लायर देगा। तो ये बॉटल्स कम से कम महीना पहले, 2 महीना पहले, 3 महीना पहले बनी हुई होती हैं। तो इनमें सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि ये जितनी भी बॉटल्स हैं, इनके अंदर थोड़ा बहुत मिट्टी, थोड़ा बहुत कोई कंकड़-पत्थर, या पड़ी-पड़ी है, काफ़ी जगह पर हैं, तो डस्ट वगैरह आ जाती है। उसके कारण इन बॉटल्स को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आमतौर पे हमने देखा है कि हम मैनुअली उसको पानी डाल के साफ़ करके क्लीन कर सकते हैं। अगर आपकी बॉटल्स बहुत छोटी नहीं है, तो स्टैंडर्ड पानी के साथ धो के भी आप उसको क्लीन कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है कि ऑटोमैटिक स्टीम के साथ भी की जाती है, ताकि पानी मारने के बाद स्टीम डाली जाती है, तो स्टीम में क्या होता है, स्टीम का टेम्परेचर 120 डिग्री तक चले जाता है। तो स्टीम उन बॉटल्स को स्टरलाइज़ कर देती है, तो इसके अंदर कोई भी पैथोजन है, बैक्टीरिया है, कीड़े हैं, वो सारे खत्म हो जाते हैं, सो दैट आपका जो बॉटल है नीट एंड क्लीन हो जाती है, और रेडी हो जाती है जूस डालने के लिए। तो बॉटल क्लीनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसके लिए बिल्कुल भी कोशिश ना करें कि कोई काम ऐसा करें जिससे कि आपकी बॉटल में क्लीनिंग पूरी तरह ना हो पाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि जो इतनी मेहनत करने के बाद जो आपका जूस बनेगा, वो इस बॉटल में ही जाएगा। अगर आपकी क्वालिटी ऑफ बॉटल कम होगी, या अगर आपकी बॉटल की क्लीनिंग क्वालिटी खराब होगी, तो आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। बॉटल फिलिंग लाइन एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की बॉटल्स भरनी है, कितनी स्पीड से भरनी है, और कितनी बॉटल्स भरनी है पर डे में। तो ये काम मैनुअल भी किया जा सकता है, ऑटो में भी किया जा सकता है। ज़्यादातर जूस वॉल्यूम के हिसाब से भरे जाते हैं, तो आप एक स्टैंडर्ड मैनुअल जूस फिलर भी ले सकते हैं, जिसमें आप ऑपरेटर्स को डाल देंगे, वो नीचे बॉटल रखते जाएंगे और उतना जूस भरता जाएगा, उसको सील करते जाएंगे। या ऑटोमेटिक मशीन्स भी आती हैं। ऑटोमेटिक मशीन्स जो स्टैंडर्ड जो हमने लिखी हुई हैं, 20 मिनट के हिसाब से वो भरती हैं। हमारे पास हाई स्पीड मशीन्स भी हैं, तो अगर आपको हाई स्पीड मशीन्स चाहिए, वो भी आप ले सकते हैं। और ये बॉटल फिलिंग का प्रोसेस है, ये बहुत ही सिंपल होता है। जो जूस आपने बनाया एक स्टोर में रखा है, वही ऑटोमेटिकली आगे भरा जाएगा एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। तो आप 250 ml, आप 100 ml, आप 500 ml, 1000 ml, 5000 ml, डिपेंडिंग ऑन कैसी बॉटल्स भरना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप भर सकते हैं। लेबल, पैकिंग जो भी है, ये आपकी बॉटल के ऊपर जो आपका नाम, ब्रांड नेम, आपका प्राइस वगैरह वो रहेगा, वो सब डाला जा सकता है। उसको आप यहाँ लगा सकते हैं, और उसके बाद इसको डिस्पैच करते हैं। तो ये है हमारा एक बेसिक प्रोटोटाइप के कौन-कौन सी मशीन्स लगती हैं जूस के प्रोसेसिंग के लिए। इसको आप आंवला के जूस के लिए बना सकते हैं, कोई और फ्रूट जूस बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसकी डिटेल्स आपको अगर इसके ऊपर फर्दर चाहिए, तो ये मैंने आपको डिटेल दे दी है, जिसमें हमारी कंपनी का नाम, हमारा ईमेल आईडी, हमारा फ़ोन नंबर सब कुछ है। आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, आप संपर्क कीजिए हमारे को, हमारी टीम आपके साथ बात करेगी, और जो-जो चीज़ों की आपको ज़रूरत है, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद।